ओम शांति। सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जयंती मनाने हम जा रहे हैं। शिव जी को हम भोलानाथ, भोला बाबा कहकर पुकारते हैं। तो शिव जी का जन्म कब हुआ, शिव जी के माता पिता कौन हैं, ये हम में से किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि जो भी धरती पर महात्माएं, धर्मात्माएं, देवात्माएं होकर गए हैं, सबका जन्म हुआ है और सबके माता पिता है और सबका तिथि तारीख जो डेट है सब हमको पता है और उस अनुसार हम सबका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन शिव जी के बारे में हमें नहीं पता है। इसका मतलब जरूर वो हो कर गए हैं, तभी उनका भी हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। बहुत धूमधाम से व्रत करते हैं और जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं। सुबह उठकर सब शिवलिंग का दर्शन करने जाते हैं। दूध, जल, अख का फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाकर उनका पूजन करते हैं। लेकिन वो कब होकर गए हैं ये हमें नहीं पता है। शिव जी का जो है अवतरण होता है, गर्भ से उनका जन्म नहीं होता है। इसीलिए हम में से किसी को भी नहीं पता कि शिव के माता पिता का नाम क्या है। उनका अवतरण होता है, वो किसी देह का आधार लेते हैं, किसी शरीर का आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि शिव का जो लिंग है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम का मतलब हुआ प्रकाश का लिंग, माने प्रकाश का पुंज। उनका ना पुरुष का आकार है ना स्त्री का आकार है, वो एक प्रकाश का पुंज है। तो अब प्रकाश का पुंज होगा या एक शक्ति होगी तो वो किसी के अंदर प्रवेश कर ही हमें अपने बारे में बता सकती है। जैसे देखिए, अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो आत्मा अब कैसे बोलेगी? क्योंकि शरीर तो उसका खत्म हो गया। अब उस आत्मा को जब दूसरा शरीर मिलेगा तभी वो मुख द्वारा बोल सकती है। तो हम जितनी भी आत्माएं हैं इस धरती पे, मनुष्य आत्मा, उन सब का पिता भी एक ही होना चाहिए, जिसे हम परम आत्मा कहते हैं या सुप्रीम सोल कहते हैं। तो वो कौन है? वो वही शिव है जिसकी हम शिव जयंती मनाते हैं। और वो शिव जिस शरीर का आधार लिया है उसका नाम उसने ब्रह्मा रखा है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य होता है। तो आत्मा जैसे शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे परमात्मा भी बहुत पावरफुल शक्ति है जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से बुलाते हैं और उसको याद करते हैं। अब आप जो भी पूजा करने जाते हैं हम मंदिर में, अभी हम कैसे जा रहे हैं पूजा करने? भक्त बनकर जाते हैं पूजा करने के लिए। वो भगवान है, हम भक्त हैं। तो भक्त और भगवान में थोड़ी सी दूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ हमने अपना कोई स्नेह का संबंध उनके साथ नहीं बनाया है। अगर मेरा संबंध उसके साथ जुट जाए, हमें यह पता चल जाए कि वो मेरा पिता है, तो हम आसानी से दुख से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी आपदाएं आ रही हैं, जो हम प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, सबसे हम निकल जाएंगे। क्योंकि मेरा पिता कौन है? स्वयं शिव बाबा है। अब वो मेरा पिता कैसे हो सकता है? देखिए, आत्मा, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका रूप निराकार है। उनका रूप भी ज्योति है और वो भी एक शक्तिशाली आत्माएं, एक एनर्जी है वो भी। क्योंकि जब तक शरीर में है तब तक शरीर चलता है, जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इसका मतलब शरीर के अंदर तो वो है, तभी उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वो एनर्जी निकल जाती है। तो जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, वैसे उसके पिता परमात्मा को भी नहीं देख सकते। तो आज धरती पे जितने भी हम जानवर देखते हैं, पक्षी देखते हैं, जो भी आप देखते हैं, सबके माता पिता अपने बच्चे के तरह ही देखने में होते हैं। तो वैसे ही हम आत्मा निराकार है तो मेरा पिता भी निराकार है और वो शिव है, जिसको सब धर्म के लोग अलग अलग नाम रूप से जानते हैं। जैसे हम हिंदू कहते हैं शिवलिंग के रूप में कि वो ज्योतिर्लिंग है, मुस्लिम उसको कहते हैं अल्लाह एक नूर है, गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार निराकार, और क्रिश्चियन धर्म में उन लोग कहते हैं कि गॉड इज लाइट। तो लाइट को सब मानते हैं। इसका मतलब जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य यहाँ पर है, हम सब का पिता वो एक ही है। इसीलिए हमारा एक स्लोगन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, क्योंकि आत्मिक नाते से वो हमारा पिता है। अगर हम उससे संबंध जोड़ लें और अपनी मन की बातें उसके साथ करें तो हम उस दुख से छुटकारा पा सकते हैं।
इसको ही राज योगा मेडिटेशन कहते हैं। और जो हम बता रहे हैं ये सब स्वयं भगवान अभी धरती पे आ चुका है। शिव का अभी साकार रूप में पाठ चल रहा है, वो किसी शरीर में आकर हमें ये ज्ञान सुना रहा है, इसीलिए उसको खुदा भी कहते हैं और स्वयं भू भी कहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी ये मेडिटेशन सीखें, उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ें और इस शिव जयंती को ऐसी जयंती मनाएं कि आपको 21 जन्म का प्रॉपर्टी आपको मिले, सुख और शांति की, और आपके जीवन के लिए बहुत मंगलमय हो ये दिन। ये मेरी अनुरोध है आप सबसे कि आप ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करें। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाकर आप ये कोर्स कर सकते हैं। ओम शांति।